तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बेहद मजेदार मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। स्टेवो ब्लॉक। जब भी सरकार द्वारा पार्क इत्यादि के बाहर दीवारें खड़ी करनी हो या फिर लोगों द्वारा घर के आंगन के चारों ओर दीवार खड़ी करनी हो तो वहां अक्सर सीमेंट और ईंटों से बनी दीवारों को ही बनाया जाता है। लेकिन उसके विपरीत आज के समय में कुछ इस प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल करके भी दीवारें बनाई जा रही हैं। सीमेंट से बनी इन ईंटों की विचित्र बनावट के कारण यह आपस में लॉक हो जाती हैं, जिससे इन्हें आपस में पकड़ बनाए रखने के लिए सीमेंट इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती। यही नहीं, इन ईंटों से बनी दीवार को किसी कारण धक्का लगने पर गिर ना जाए तो इन्हें भारी एवं स्थिर बनाए रखने के लिए इन ईंटों के अंदर बनी खाली जगह में बजरी को भी डाल दिया जाता है, जिससे यह साधारण सी दिखने वाली दीवार दूसरी सीमेंट और ईंटों से बनने वाली दीवार जितना ही मजबूत और उपयोगी बन जाती है। वोमैग वर्ल्ड वाइड। यहाँ इस रोड रोलर के रोलर वाले भाग पर प्लास्टिक से बने मजबूत एक खांचे वाले कवच को चढ़ाया जा रहा है। इस कवच को इस रोलर के ऊपर पूरी तरह चढ़ाया जाएगा। इस प्रकार के कवच को रोलर के ऊपर चढ़ाने की असली वजह यह है कि इस रोलर के माध्यम से जमीन को दबाया जाएगा। अक्सर जब भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम किए जाते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट बनाना हो या फिर स्टेडियम इत्यादि बनाना हो, तो उन्हें बनाने से पहले जमीन पर कुछ इस प्रकार के रोलर को चलाकर जमीन में बची खुची खाली जगह एवं हवा को बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि जब इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए तो जमीन किसी भी कारण से धंसे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बड़े कंस्ट्रक्शन कार्य के खराब होने पर नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। प्योरटेक पोलैंड। यहाँ इस घर की छत को थर्मल प्रूफ बनाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। इस घर की छत पर पहले फोम को लगाकर थर्मल प्रूफ बनाया गया था, तो यहाँ इस कंपनी द्वारा इस छत पर अब पॉलीयूरेथेन फोम नामक रसायन वाली तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तकनीक आज के समय में घर की छतों एवं दीवारों को थर्मल प्रूफ बनाने में सबसे उच्चतम कोटि की मानी जाती है। घर की छतें जब भी गर्मियों में गर्म होती हैं, तो उसकी तपिश को यह रासायनिक फोम अंदर नहीं आने देता। इस फोम को स्प्रे करने के लिए कारीगर को अपने मुंह, कान इत्यादि ढक कर काम करना होता है, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे जैसे इस स्प्रे को छत पर मारा जाता है तो यह फोम रूपी रसायन तुरंत ही फूल कर अपनी जगह बनाता जाता है, और जिसके कारण छत थर्मल प्रूफ बना ली जाती है। लेकिन अगर यही फोम किसी कारण मुंह, नाक, कान इत्यादि में चला जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह शरीर को कितना अधिक नुकसान पहुंचा सकता है उसके फूलने पर। कंक्रीट टूल्स रेटल स्टिक। जब भी कंक्रीट मिक्सचर से तैयार फर्श तैयार करना हो या फिर छत पर लेंटर डाल देने के बाद उसे समतल करना हो, तो यह मजेदार टूल उसी काम को कहीं जल्दी और आसान बना देता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखने में भले आपको यह टूल किसी वाइपर की भांति प्रतीत हो, लेकिन यह टूल दरअसल एक छोटी मोटर से बना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस टूल में एक छोटी सी मोटर लगी होती है, जिसके कारण जब इस टूल को चालू किया जाता है तो इस मोटर के चलने से हल्का हल्का कंपन होता है, और जिसके कारण जब इसे गीले कंक्रीट के मिक्सचर के ऊपर चलाया जाता है तो यह टूल उस मिक्सचर को और अधिक समतल करके उसे मानो किसी फर्श जैसा ही बना देता है। इस जबरदस्त टूल का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अक्सर इस काम को करने में मिस्त्रियों को काफी अधिक एकाग्रता के साथ काम करना होता है, क्योंकि उस जगह पर ढलान भी बनानी होती है। तो उसी काम को जब इस टूल की मदद से किया जाता है तो ढलान बनाने से लेकर मिक्सचर को समतल करने के साथ साथ यही काम काफी तेज गति के साथ भी कर लिया जाता है। मीमल फ्लूद्रा। यहाँ इस लंबे लोहे के समतल ढांचे को एक एक्सक्वेटर के साथ बांधकर मिट्टी के ऊपर चलाया जा रहा है। इस प्रकार का टूल इस्तेमाल करने का असली कारण यह है कि जब भी गलियों में खड़ंजा या फिर कच्चा रोड बनाना होता है, रोड की ढलान ऊंची नीची हो जाती है अगर मिस्त्री अपने काम में कुशल ना हो, तो ऐसे में इस मशीन का प्रयोग करने से इसकी कार्य कुशलता के कारण सड़क एक बराबर मात्रा में समतल कर ली जाती है, और जिसके बाद जब कच्ची सड़क बनती है तो वह सही ढलान के साथ साथ सुंदर भी नजर आती है। वर्वी।
जैसा कि आप इस टूल को देखकर एवं इसकी कार्यविधि को देखकर समझ ही गए होंगे कि आखिर इस मशीन का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। इस मशीन में जबरदस्त ताकत होती है और वह ताकत इस प्रकार के काम के लिए जरूरी भी है, क्योंकि पत्थरों को तोड़ने के लिए वैसे तो अन्य मशीनें भी आती हैं, लेकिन यह मशीन न केवल पत्थरों को तोड़ती है, साथ ही साथ इसके रोड रोलर जैसे डिजाइन के कारण यह मशीन उन तोड़े गए पत्थरों को सड़क पर बिछाकर समतल भी कर दी जाती है, जिससे इस मशीन की उपयोगिता अन्य मशीनों से कहीं अधिक बढ़ जाती है। यूं तो इस मशीन को जब भी किसी पत्थर के ऊपर चलाया जाता है तो वह पत्थर टूट जाते हैं, लेकिन जब कभी बड़ा पत्थर इसके नीचे आता है तो इस मशीन का चालक बेलनाकार भाग में कंपन पैदा करता है और जिससे वह बड़े पत्थर भी तोड़ लिए जाते हैं। पीको ग्रुप यहाँ विंड टरबाइन को स्थापित करने के लिए उसकी आधारशिला के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले कंक्रीट का एक मजबूत आधार तैयार किया जाता है और जिसके लिए सरियों को एक विचित्र संरचना में रखा जाता है। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोहे के खोखले पाइप भी लगाए जाते हैं। हालांकि यह खोखले पाइप साधारण नहीं बल्कि काफी मजबूत होते हैं और फिर उनके अंदर एक विशेष ड्रिल मशीन की मदद से गहराई में सुराख कर लिए जाते हैं। इन पाइप्स के मुहानों को काटकर कंक्रीट के आधार के समानांतर कर लिया जाता है, जिसके बाद इस प्लेटफॉर्म के ऊपर गोलाई में लोहे का एक ढांचा स्थापित कर दिया जाता है। इन सुराख किए गए छेदों के अंदर थोड़ा कंक्रीट का मिक्सचर डाल देने के बाद इनके अंदर मजबूत लोहे की छड़ों को भी डाल दिया जाता है और ऐसा हर छेद के साथ किया जाता है। इस प्रकार छेदों के अंदर लोहे की छड़ें डालने से इस टरबाइन की नींव को मानो किसी मजबूत पेड़ की जड़ों की भांति ही स्थिरता मिल जाती है और जो कि कहीं अधिक मजबूत होती है। उसके बाद इसके ऊपर विंड टरबाइन को भी स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार की नींव मुख्यतः तटवर्ती इलाकों में ही बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ हवा का दबाव अधिक होता है, तो ऐसे में नींव को भी अधिक मजबूत बनाना होता है विंड टरबाइन के लिए। एल्पोर डोमेस्टिफे बहुत से देशों में कई लोग लकड़ से बने घरों में रहते हैं, तो ऐसे में उन घरों में गर्मियों के मौसम में छतें बहुत अधिक तप जाती हैं और जिससे घरों के अंदर गर्मी भी अधिक लगती है। तो उस समस्या के समाधान के लिए इस खास थर्माकोल से तैयार थर्मल प्रूफ की शीट का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल प्रूफिंग की इन शीटों को घर की छत पर फिक्स करने के लिए किन्हीं खास औजारों की जरूरत नहीं होती। इन्हें घर में पहले से ही रखी आरी एवं ड्रिल मशीन की मदद से छतों पर फिक्स किया जा सकता है। थर्मल प्रूफिंग की यह शीट मोटी तो होती हैं, लेकिन इनका ज्यादा वजन नहीं होता, जिससे इन्हें केवल 2 लोगों के द्वारा भी घर में लगाया जा सकता है। थर्मल प्रूफिंग का यह काम ज्यादा लंबा नहीं होता और केवल कुछ घंटों की मदद के बाद घर की छतों पर इन्हें लगा देने के बाद भीषण गर्मी से घर के अंदर तापमान सामान्य कर लिया जाता है। सिस्टिम्बर नाम की यह कंपनी घर के आंगन में एक छोटा लकड़ी का घर बनाने के लिए लोगों को सेवा प्रदान करती है। इस प्रकार छोटी झोंपड़ी नुमा घर पूर्ण रूप से लकड़ी से ही तैयार किए जाते हैं, क्योंकि जिन देशों में इन छोटे घरों का निर्माण किया जाता है वहाँ पेड़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और वहाँ जनसंख्या भी काफी कम होती है, तो ऐसे में लकड़ी का अधिक से अधिक प्रयोग पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। इस प्रकार के छोटे कमरे के बराबर घर के निर्माण के लिए फर्श से लेकर दीवारें एवं छत तक सभी लकड़ से ही तैयार किए जाते हैं। यही नहीं, इस छोटे घर के अंदर रोशनी भी प्रचुर मात्रा में आए तो इनमें शीशे की खिड़कियां भी लगाई जाती हैं और जिसके बाद जब इस झोपड़ी नुमा छोटे घर का निर्माण कर लिया जाता है तो यह अत्यधिक सुंदर नजर आता है और जिसे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।